पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हमें क्रूस की ओर बुलाता है, क्योंकि आज के दिन प्यार ने उस शिखर को छू लिया था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने हमारे प्यार के खातिर अपने एक बेटे को कुर्बान किया, बलिदान दिया था। कि आज के वचनों के द्वारा हमें यह पता चलता कि ईश्वर ने किस तरह से संसार को प्यार किया। आज का दिन हमें प्रभु यीशु के दुख, पीड़ा और क्रूस के बारे में मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देती है। बाहर से देखने से ये जो क्रूस है एक दुख, पीड़ा और शोक का भरा हुआ है, लेकिन जब हम इसे आंतरिक जीवन से देखते, आध्यात्मिक जीवन से देखते, तो यह हमारे लिए एक मुक्ति का साधन है, जो ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमें एक नया जीवन प्रदान किया। आज जब हम प्रभु यीशु के प्यार के ऊपर, बलिदान के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, तो सबसे पहले आज हमें इस क्रूस को समझना है। ये क्रूस ना एक लकड़ी का बनाया हुआ एक प्रतीक है, बल्कि ये प्यार का, एक त्याग का, क्षमा का, दया का प्रतीक है। और इसीलिए आज हम जब पुण्य शुक्रवार को मनाते हैं, तो आज कलीसिया हम सबको क्रूस की तरफ बुलाते हैं, ताकि हम इसके प्यार के ऊपर मनन चिंतन कर सके, इसके प्यार को समझ सके। कई बार हमारे जीवन में हम इस क्रूस को नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, अगर मेरा अनुसरण करना चाहते, मेरे जैसे बनना चाहते, तो सबसे पहले अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। आज हमें अपने क्रूस को समझना है, ना कि प्रभु यीशु के क्रूस के रास्ता में भाग लेकर एक रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार आज उसमें भाग लेना है, बल्कि आज हमें अपने क्रूस को देखना है, जो हमारे पापों का प्रतीक था, जो हमारा बोझ था, जो प्रभु यीशु ने खुद उठाया था। और इसीलिए आज सबसे पहले हमें अपने पापों के ऊपर मनन चिंतन करना है, उसके लिए पश्चाताप करना है। ईश्वर ने प्यार किया संसार को, उसने अपने बेटे को दिया था, ताकि किसी का सर्वनाश न हो, ताकि कोई उससे अलग ना हो। और इसीलिए हम देखते कि प्रभु यीशु ने हमें ऐसा प्यार किया कि उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया था। हम लोग सुनते संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में किस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि आखिर में अब पूरा हुआ है, इट इज फिनिश्ड। तब उसने अपना सिर झुकाया और अपना प्राण छोड़ दिया था। उसके पहले नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया था, ईश्वर की योजना को पूरा किया था। और ईश्वर की योजना थी कि वो हमें प्यार करें, और प्यार की आखिरी निशानी क्षमा है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझता है, तो आखिरी निशानी क्षमा है। प्रभु यीशु ने यही किया था, उन्होंने हमें ईश्वर के प्यार को समझाने की कोशिश की, हमें किस तरह से क्षमा करना है, प्यार करना है, दया दिखाना है। प्रभु यीशु ने क्रूस तक हमें दिखाया है। आखिरी में वो ये भी कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हमें प्रभु यीशु ने ये सब कुछ सिखाया है कि किस तरह से प्यार करना है, और प्यार की आखिरी निशानी है वो है क्षमा। अगर कोई हमें नहीं समझ पाता है, तो आज प्रभु यीशु के जैसे हमें कहना है, ये नहीं समझता मेरे प्यार को, ईश्वर इन्हें क्षमा कर दीजिए। और हम देखते हैं कि किस तरह जब हम क्षमा के लायक बन जाते, योग्य बन जाते, तब हमें ईश्वर वो आश्वासन देता है कि आप मेरे साथ होंगे। जब वो प्रभु यीशु के दाहिने हाथ में जो चोर था, उन्होंने कहा कि जब आप स्वर्ग राज में होंगे तो मुझे याद कीजिए, उन्होंने पश्चाताप किया था। और उसी समय प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, तब हम ईश्वर के प्यार का अनुभव करते हैं। आज के पुण्य शुक्रवार के दिन हमें उसके प्यार का अनुभव करना है, उसके क्षमा का अनुभव करने के लिए बुलावा मिला। ईश्वर ने हमें प्यार किया, और उसके पुत्र ने हमारे प्यार के खातिर उसने अपने आप को बलिदान दे दिया था। आज हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए, क्या मैं अपने आप को झुकने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ सहने के लिए तैयार? वही प्यार होता है। हम लोग सुनते हैं रोमियों के संत पौल का पत्र, रोमियों का ग्रंथ में, कि किस तरह से प्रभु यीशु का प्यार के बारे में संत पौल कहते हैं कि प्यार सहनशील है, वो दयालु है, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो क्षमा करता है, वो सह लेता है। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर के प्यार को बांटने के लिए बुलावा है, ना कि आज हमें इसकी तरफ देखे दुख मनाना है, शोक मनाना है, बल्कि आज हमारे मुक्ति का, उद्धार का दिन है। आज हमें उसको अनुभव करना कि आज के दिन प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन दिया। इस क्रूस की तरफ ना चाहिए, ये तो उसके जीवन का क्लाइमैक्स था।
आखिरी जब समय आया था, क्योंकि इसके बिना, क्रूस के बिना हम उस ईश्वर के प्यार को नहीं समझ सकते थे। पर जब उन्होंने अपना बलिदान दिया तो कितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया कि ये सच में ईश्वर का पुत्र था। आज प्रभु यीशु ने हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, अपने लहू के द्वारा उन्हें हमें नया जीवन दिया है। कल के पहले पाठ में अगर आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से मेमने का लहू देखकर ईश्वर ने इस्राएलियों को बचाया था, लेकिन आज वो मेमने का लहू नहीं है, आज किसी जानवर का लहू नहीं, आज अपने खुद के बेटे के लहू को देखते हुए प्रभु ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करते, क्षमा प्रदान करते, शांति का जीवन देते। और यही आज का दिन का संदेश है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमें इस क्रूस को अपनाना है। हमारे जीवन में जो भी हमारे दुख और तकलीफ को सहते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। जब आज हम क्रूस के रास्ता में जब भाग लेते, 14 स्थान में जब भाग लेते, तो आज सबसे पहले हमें अपने क्रूस के ऊपर मनन चिंतन करना है। प्रभु यीशु का वचन जैसे कहता है कि आप मेरे पीछे आना चाहते तो अपना क्रूस उठा के आओ। आज प्रभु यीशु के पास जब हम जाते हैं, क्रूस के रास्ता में जब भाग लेंगे, तो आज सबसे पहले अपने क्रूस के ऊपर मनन चिंतन कीजिए, अपने बोझ के ऊपर मनन चिंतन कीजिए कि मेरा क्या क्रूस है। वो पाप का हो सकता है, वो अहंकार का हो सकता है, घमंड का क्रूस हो सकता है, वो त्याग का क्रूस हो सकता है, वो हिंसा का क्रूस हो सकता है, लालच का क्रूस हो सकता है। आज वो क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पास आइए और कहिए, प्रभु जी ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे ऊपर बोझ बना है, हिंसा का, क्रोध का, लालच का, व्यभिचार का। आज मैं इन सब से बाहर निकलना चाहता, मुझ पर दया कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरा क्रूस उठा लीजिए। प्रभु यीशु का वचन कहता है, मेरा जुआ आपके ऊपर लीजिए क्योंकि वो हल्का है। आज हमें प्रभु यीशु के क्रूस को हमारे जीवन में उसको स्वीकार करना है और हमारे पापों से आज हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु के प्यार और बलिदान के लायक बनना है। तो चलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।